एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं एक ऐसी जगह कि जिसका नाम अबेसिस बैटलफील्ड है। वहाँ एक लड़का भाग रहा होता है जो कहता है कि वो लेन्फी है और वो एक टाइम ट्रेवलर है। और वो कहता है कि उसने पिछली कुछ दहाइयों में सिर्फ 2 ही काम किए हैं। पहला काम ये था कि उसने 50 डैंग पोएम्स लिखी थी। जब वो पोएम्स एक स्वॉर्ड लीडर के पास पहुंचती हैं तो वो उन्हें पढ़कर बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वो लिन्फी को अपना शागिर्द बनाना चाहता था। और दूसरी चीज़ ये थी कि उसे बताया गया था कि वो टूटी हुई मेरेडियंस के साथ पैदा हुआ है, जिसकी वजह से वो अपनी की पर फोकस नहीं कर पाएगा और ना ही अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर पाएगा। जिसके बाद उसके मास्टर्स ने उसे स्वॉर्ड कलेक्शन पवेलियन भेज दिया। उसे वहाँ सिवाय बुक्स मैनेजमेंट के और कोई काम करना नहीं होता था। वो वहाँ अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजार रहा था। जिसके बाद डार्क एबेसिस आता है और हर तरफ तबाही फैला देता है। जिसके बाद उसके मास्टर्स वो तलवार उसे दे देते हैं। जिसके बाद लिन्फी कहता है कि इस तलवार को इस्तेमाल करने वाले सभी लोग मर गए सिवाय मेरे। जिसके बाद वो एक नोट लिखता है और उस नोट को हवा में कहीं भेज देता है। जिसके बाद लिन्फी बुद्धा टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिससे वो उसे जलाकर खाक कर देना चाहता था। जिसके बाद वो एम्परर उसे कहता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मगर लिन्फी कहता है कि इस टेक्निक से तो डीमन किंग भी जलकर खाक हो जाएगा, तो तुम क्या हो। और वो उस टेक्निक का इस्तेमाल करता है। जिसके बाद वो एम्परर हैरान हो जाता है और जलकर खाक हो जाता है। इस टेक्निक को इस्तेमाल करने की वजह से लिन्फी की अपनी जान भी चली जाती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि लिन्फी सो रहा है और अचानक उसे कोई आकर उठाता है, जिससे वो डर कर उड़ जाता है और वो देखता है कि वो तो अभी भी स्वॉर्ड पवेलियन में मौजूद है। वो इस सोच में पड़ जाता है कि वो तो मर गया था, फिर वो यहाँ कैसे। जिसके बाद उसके हाथ में एक बुक होती है, वो उसे खोल कर देखता है तो उसमें वही नोट था जो उसने मरने से पहले लिखा था। और उसके बाद अचानक एक लड़का उसके सामने आ जाता है जिसका चेहरा उस एम्परर से बिल्कुल मिलता जुलता था। वो उसे कहता है कि मुझे पता था तुम आसानी से हार नहीं मानोगे और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। जिसके बाद वो उसके हाथ में एक बुक देखता है जिसका नाम स्वॉर्ड्समैनशिप था। जिसके बाद वो उसे कहता है कि तुम ये बुक बगैर परमिशन के पढ़ रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हें 10 साल के लिए कैद कर सकते हैं या फिर तुम्हें यहाँ से हमेशा के लिए निकाला जा सकता है। वो लड़का उसे ये सारी बातें बता रहा था, मगर उसका ध्यान सिर्फ इस बात पर था कि ये दोबारा ज़िंदा कैसे हो गया। मैंने तो खुद ही इसे मारा था और मैंने खुद इसे डस्ट में बदलते हुए देखा था, तो ये दोबारा ज़िंदा कैसे हो गया। यहाँ पर एक सोल आती है जिसे सिर्फ लिन्फी देख पा रहा था और वो आते ही उस लड़के को मारने की कोशिश करती है, मगर वो उसे छू भी नहीं पा रही थी। ये देखकर लिन्फी थोड़ा सा हैरान था और उसे पता चल गया था कि ये बॉडी इसी की है। जिसके बाद वो लड़का लिन्फी से कहता है कि क्या तुम मुझसे गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगना चाहते हो कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट ना करूं। जिसके बाद वो दिल ही दिल में ये सोच रहा था कि अगर ये मुझसे गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगता है तो मैं इसे माफ़ नहीं करूंगा, और अगर ये गिड़गिड़ाते हुए रोता हुआ माफ़ी मांगेगा तो भी मैं इसे माफ़ नहीं करूंगा और मैं इसकी रिपोर्ट ज़रूर करूंगा। वो लड़का दिल ही दिल में ये सोचकर खुश हो रहा था, मगर दूसरी तरफ लिन्फी उसे देखकर हैरान था कि इस बेवकूफ़ लड़के में एम्परर जैसा कुछ भी नहीं, सिर्फ इसका फेस उस जैसा है। वो लड़का उससे कहता है कि तुम मेरी तरफ देख क्या रहे हो, खुद को मेरे हवाले कर दो। और वो उस पर तलवार से हमला करने की कोशिश करता है, मगर लिन्फी उससे अपनी की से रोक लेता है, जिस पर लिन्फी खुद भी हैरान हो जाता है। लिन्फी अपनी पिछली ज़िंदगी में की जनरेट नहीं कर सकता था, मगर इस नई बॉडी के साथ वो की जनरेट कर पाता है, जिस पर वो बहुत खुश होता है। लिन्फी उसे कहता है कि मैं यहाँ कोई टेक्निक बुक चुराने नहीं आया। वो लड़का उसे कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे हाथ में स्वॉर्ड टेक्निक्स बुक है, तुम यहाँ इसीलिए आए हो। जिस पर वो कहता है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था तो ये किताब नीचे पड़ी थी और मैंने इसे उठा लिया, क्या तुम चलते हुए किसी किताब को देखो तो तुम उसे नहीं उठाओगे। जिसके बाद वो लड़का लिन्फी से कहता है कि तुम बहाने कर रहे हो, तुम इसी किताब के लिए आए थे ताकि तुम मुझे हरा सको। मगर लिन्फी कहता है कि तुम्हें हराने के लिए मुझे किसी किताब की ज़रूरत नहीं है, तो मैं तुम्हें आसानी से हरा सकता हूँ। जिस पर वो लड़का हंसकर कहता है अच्छा, तो तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। लिन्फी उससे कहता है कि अगर तुम मुझसे लड़ना नहीं चाहते तो मैं यहाँ से चला जाऊँ। जिस पर वो उसे कहता है कि नहीं रुको, मैं तुमसे लड़ूंगा। लिन्फी अपनी तलवार निकालता है और उस तलवार का मुंह नीचे की तरफ होता है, जिस पर वो लड़का और ज़्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि ये तो एक सीनियर का जूनियर से लड़ने का गेस्चर है। जिसके बाद उस लड़के को गुस्सा आता है और वो उस पर अपनी तलवार से एक शॉक वेव का हमला करता है, मगर वो उसे डॉज करता है। जिसके बाद वो उस पर 2-3 हमले और भी करता है,
मगर लेन्फी उसे डॉज करता हुआ आसानी से उस तक पहुंच जाता है, जिस पर वो लड़का बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। लेन्फी उस लड़के को हराने के बाद घर चला जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सोल के साथ मौजूद होता है और उससे कहता है कि क्या ये बॉडी तुम्हारी है और मैं दोबारा ज़िंदा क्यों हुआ हूँ, जिस पर वो सोल उसके फोरहेड पे फिंगर टच करती है। जिसके बाद हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं। फ्लैशबैक में वो देखता है कि वो लड़का सोंग जियान से लड़कर हार जाता है, जिसके बाद वो वापस आकर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता है और ख़ुद को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए और उस लड़के से जीतने के लिए वो लाइब्रेरी में जाता है और वहाँ से कुछ बुक्स चुराता है और वापस घर आकर उन्हें पढ़ रहा होता है कि अचानक उसके दिल में तकलीफ़ होती है, जिसके बाद वो गिर जाता है और वहीं पर मर जाता है। फ्लैशबैक से वापस आते ही लेन्फी उसे कहता है कि अच्छा, तो तुम्हारा नाम भी लेन्फी है और तुम्हारी मौत ज़्यादा देर तक खड़े रहने और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की वजह से हुई है। जिस पर वो सर हिलाकर हाँ कहता है। जिसके बाद लेन्फी सोच में पड़ जाता है कि वो हज़ारों साल के बाद दोबारा पैदा क्यों हुआ है और वो भी उसी जगह जहाँ वो पहले काम करता था। लेन्फी उस बॉडी को टेस्ट करने की कोशिश करता है, जिस पर उसे पता चल जाता है कि ये लड़का बिल्डिंग स्टेज में ही 10,000 स्वॉर्ड टेक्निक को सीखने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई है। जिस पर लेन्फी उस पर बहुत गुस्सा होता है। जिसके बाद लेन्फी एक मैप ऑन करता है और एक गुफ़ा को तलाश करता है और कहता है कि अगर उसे वो गुफ़ा मिल जाए तो उसके सारे मसले हल हो जाएंगे। लेन्फी उस मैप को देख रहा था कि अचानक वो सोल उसके पास आती है। जब लेन्फी उसकी तरफ देखता है तो वो इनविजिबल हो रही थी, तो उससे कहता है कि तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है, तो सोल उसे कुछ भी नहीं कहती। जिसके बाद वो हवा में ही गायब हो जाती है। वो अभी इस गुफ़ा के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक एक तलवार उसकी तरफ आती है और उसके बिल्कुल सिर के सामने से होकर उस दीवार पर जाके लगती है। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोग इसका एपिसोड 2 भी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी